वेरी गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, दिस इज़ दीप्ति सिंह। आज हम पढ़ेंगे मिशिका का चैप्टर। ये पढ़ने के लिए केवल है तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में हम समझेंगे कौन है। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में ही जानेंगे, जो कि इनकी स्वयं की बेटी ने बताया है कि जो सुधा चौहान है इन्होंने किस टाइप से काम किए, या फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान कैसे देश के साथ बच्चों की भी चिंता रखती थीं, बता रही हैं उनकी पुत्री सुधा चौहान। मतलब देश के साथ साथ अपने बच्चों की भी चिंता रखती थी, इसमें यही पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ, आपको क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनका आंसर पेंसिल से फिल करना है, ठीक है। अपने जेल जाने की सबसे बड़ी तैयारी माँ स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। मतलब माँ के बारे में इंट्रोड्यूस कराया है। कौन है ये? स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन बोल रहा है? अपने जेल जाने की सबसे बड़ी तैयारी माँ ने यह की। मतलब सुधा चौहान बोल रही हैं कि माँ ने क्या तैयारी की कि दूसरे दिन सवेरे बाजार जाकर एक बोरा गेहूँ खरीद लाईं। क्या लेके आईं? एक बोरा गेहूँ। महंगाई तब शुरू हो गई थी, तथापि 10 अगस्त सन 1942 को 2.5 मन का गेहूं का बोरा 11 रुपये में मिला था। तो आपका आज का क्वेश्चन है 2.5 मन मतलब 1 मन क्या होता है, आपको ये पता करना है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। दाल चावल घर में इतना था कि 4-5 महीने मज़े में चल सकता था। सुधा चौहान उनकी बेटी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की, वो बता रही हैं कि 4-5 महीने के लिए दाल चावल थे। एक बोरा गेहूँ वो 10 अगस्त को 1942 में लेके आ गई, जो कि 11 रुपये, कितने रुपए में? 11 रुपये में मिला था। 2.5 मन का गेहूं का बोरा। रहने के लिए उनके पास अपना घर था ही। बच्चे उनकी अनुपस्थिति में भूखों ना मरें, इसकी व्यवस्था उन्होंने कर दी, और इससे अधिक कुछ ना कर सकना उनके बस की बात भी ना थी। इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती थी। उस रोज़ दिन भर घर में आने जाने वालों का तांता लगा रहा। उस दिन क्या हुआ? लोग आते जाते रहे। नेता सब जेल में थे। जो लोग बाहर थे वे करना बहुत कुछ चाहते थे, पर ठीक दिशा मालूम ना थी, इसलिए भटक रहे थे। कभी कभी क्या होता है, हम लोग काम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को गाइडेंस के बिना समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। और जो लोग कर सकते थे वो कहाँ पे थे? वो जेल में थे। माँ को अपने परिवार, अपने बच्चों की चिंता तो थी ही, पर इस बृहत्तर परिवार की भी चिंता उन्हें कम ना थी। देश की चिंता थी, परिवार की चिंता थी। अब ये बृहत्तर परिवार मतलब पूरे देश की चिंता थी। तीसरे पहर वे फिर बाहर गईं कि लोगों से मिलजुल कर आगे के काम की रूपरेखा बनाई जाए। मतलब अपन लोग सोचते हैं ना, प्लानिंग करते हैं, रूपरेखा उसको ही बोलते हैं। शहर के अधिकांश कार्यकर्ता गिरफ्तार नहीं हुए थे। बहुत सारे लोग बाहर थे, गिरफ्तार नहीं हुए थे। माँ ने तिवारी जी और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर आगे के कार्यक्रम की बारे में बातचीत की। लोगों से बातचीत की कि आगे क्या करना है। सब लोगों की यही राय थी कि सत्याग्रह का क्रम टूटना नहीं चाहिए। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह जो किया गया था, सत्याग्रह। तो तलैया मतलब पानी से जो तालाब होता है उसको गांव में तलैया बोलते हैं, जैसे छोटे छोटे तालाब होते हैं। तलैया पर रोज़ सत्याग्रह होना चाहिए। मतलब सत्याग्रह का जो क्रम है वो टूटना नहीं चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। शहर के अलग अलग क्षेत्र में नौजवानों के संगठन बनने चाहिए, जो एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस क्रांति को आगे बढ़ाएं। 10 अगस्त को सवेरे 2 स्वयंसेवक ने फुहारे पर सत्याग्रह किया। मतलब इस जगह के नाम है, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना कि ये वाला चौराहा, तो ये फुहारे पर सत्याग्रह किया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। मतलब लाठीचार्ज से मतलब उन लोग को लाठियों से पीटा और उन दोनों को पकड़कर ले गई। दोनों जो स्वयंसेवक थे उनको ले गई। शहर में धारा 144 लगी हुई थी। अभी जैसे कोरोना में भी 144 धारा लग जाने पे क्या होता, कोई बाहर फालतू नहीं घूम पाता है। चलिए 144 धारा लगा दी। फिर भी शाम को तिलक भूमि तलैया पर सभा करने की बात तय हुई। अब क्या हुई? तिलक भूमि तलैया पर, कहाँ पर? तिलक भूमि तलैया पर सभा होने की बात हो गई। शहर में पुलिस की जो सरगर्मी थी उससे यह स्पष्ट था कि सभा भंग करने के लिए पुलिस कैसा भी जुर्म करने से ना चूकेगी। अब ये सभाएं करनी है, लेकिन पुलिस कौन? मतलब अंग्रेज। वो उनकी सरगर्मी से मतलब कि वो कुछ भी, किसी को भी लाठीचार्ज करना या कोई ना कोई मतलब जुर्म, कोई भी काम कर सकती थी, मारपीट का। इन सब बातों को ध्यान में रखकर गोविंद तिवारी ने माँ से आग्रह किया। गोविंद तिवारी जी ने माँ से आग्रह क्या किया कि वे शाम को सभा में ना जाएं और उस समय
उन्होंने इस बात को भी मान लिया, मतलब माने उनकी बात को मान लिया, कि इनकी बात को, गोविंद तिवारी। बुलेटिनों और चर्चाओं की गर्मी से जबलपुर की जनता को मालूम हो गया कि आज शाम को तिलक भूमि पर सभा होगी। शाम होते होते तलैया पर भीड़ इकट्ठी होने शुरू हो गई। सभा मंच के सामने की ओर एक लाइन में पुलिस सार्जेंट और सिटी मजिस्ट्रेट आदि खड़े हुए थे। सामने वाली लाइन में पुलिस सार्जेंट और सिटी मजिस्ट्रेट खड़े हो गए कि मौका मिलते ही सामने की स्थिति को अपने हाथों में ले लें। तलैया के एक कोने पर स्थित पोस्ट ऑफिस के ऊंचे बरामदों में फराकी की हालत में खाकी वर्दी पहने हैट लगाए गोविंद तिवारी खड़े थे कि सभा की गतिविधि पर नज़र रख सकें। तो आज आप इतना ही पढ़िए, पूरा हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। इसको बार बार पढ़ना है, समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।